हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा HP Omen 15 जो 86,000 का था, जिसके अंदर 1660 Ti GPU होता है, वो 86,000 का आ रहा था, लेकिन रिसेंटली उसका प्राइस घट के 80,000 हो गया है और अब वो लैपटॉप वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप बन गया है। और रिसेंटली आपको पता भी होगा कि Lenovo Legion 5 भी लॉन्च हो गया है, जिसकी न्यूज़ मैंने ही आपको दी थी और मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं उस लैपटॉप के बारे में और उसका टफ A1 5 से कंपैरिजन भी कर दिया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आई बटन में देख लीजिए। अब दोस्तों, मार्केट में सवाल ये पैदा हो गया है कि HP Omen 15 लिया जाए या फिर Lenovo Legion 5 लिया जाए, क्योंकि Lenovo Legion 5 और HP Omen 15 में GPU का भी डिफरेंस है और CPU का भी डिफरेंस है। तो अगर आप इन दोनों लैपटॉप्स के बारे में जानना चाहते हो, आप ये जानना चाहते हो कि इन दोनों लैपटॉप में से कौन सा लैपटॉप चूज़ किया जाए, कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा आपके लिए, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपके जितने पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे, चाहे थर्मल सिस्टम से रिलेटेड, चाहे इसके प्राइस से रिलेटेड या फिर किसी भी कंपोनेंट के बारे में अगर आपको जानना है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं टेक्निकल ड्रॉप्स, लर्न समथिंग टेक्निकल विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तभी आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में भी इसी तरह के टेक्निकल वीडियोस में बनाता रहूंगा। Lenovo Legion 5 Ryzen 7 वाला जो हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है 83,000 में, उसका कंपैरिजन सीधे सीधे इसी लैपटॉप के साथ बन रहा है 1660 Ti वाले। और लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि दोनों में से कौन सा चूज किया जाए, तो इसीलिए आइए फटाफट कंपैरिजन करते हैं और समझते हैं चीज़ों को। लुक वाइज Lenovo Legion 5 और HP Omen 15 दोनों ही अच्छे दिखते हैं, दोनों ही लैपटॉप प्रोफेशनल लैपटॉप हैं, कोई बहुत ज़्यादा गेमिंग लुक लेकर के नहीं आते हैं, क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप हैं तो, लेकिन गेमिंग लैपटॉप वाले एस्थेटिक्स लुक्स आपको नहीं देते हैं। हालांकि ड्यूरेबिलिटी आपको ऑफर करते हैं गेमिंग लैपटॉप वाली, लेकिन HP Omen 15 जो है वो उतना ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है जितना कि Lenovo Legion 5 ड्यूरेबल है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। बाकी इन दोनों लैपटॉप्स में काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इन दोनों लैपटॉप्स के CPU को देखते हैं। Lenovo Legion 5 में आपको Ryzen 7 4800H CPU मिल जाता है। 8 कोर्स इस लैपटॉप में आपको देखने को मिलते हैं। इस CPU में 2.9 GHz इसकी बेस क्लॉक है एंड 4.2 GHz इसकी बूस्ट क्लॉक है। वहीं बात करें HP Omen 15 की, तो इसमें आपको Ryzen 5 CPU देखने को मिलता है। 4600H 6 कोर्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। 3 GHz की बेस क्लॉक है, 4 GHz की बूस्ट क्लॉक है। और जिस CPU में 8 कोर हैं उसमें 16 थ्रेड्स आपको देखने को मिलते हैं, और जिस CPU में 6 कोर हैं उसमें आपको 12 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। 1650 Ti 4GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड है Lenovo Legion 5 में, एंड 1660 Ti 6GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड है HP Omen 15 में। 8GB की रैम दोनों ही लैपटॉप्स में आपको देखने को मिल जाती है। 32 मेगाहर्ट्ज इस रैम की फ्रीक्वेंसी है, जिसे आप 32GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। हालांकि कंपनी तो ऐसा कह रही है कि इसे आप 16GB तक ही अपग्रेड कर सकते हैं इन दोनों लैपटॉप्स को, लेकिन कम्युनिटी फोरम पे बहुत सारे लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन दी है, लोगों ने कंफर्म किया है कि उन्होंने 32GB तक अपने लैपटॉप्स को अपग्रेड किया, दोनों ही लैपटॉप्स को, और दोनों ही लैपटॉप फ्लुएंटली काम कर रहे थे। तो 32GB तक इनको अपग्रेड किया जा सकता है। हालांकि 32GB तक अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप 16GB तक ही अपग्रेड करेंगे तभी आपका काम बहुत अच्छा चल जाएगा। 2-4 साल तक भी आपको 16GB से ज़्यादा तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं दोनों लैपटॉप्स के डिस्प्ले की। पहले बात करते हैं Legion 5 की। इसमें आपको 15.6 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, 1920x1080p रेजोल्यूशन वाला। फुल HD डिस्प्ले है, वाइड व्यू एंगल है, एंटी ग्लेयर वाला डिस्प्ले है, IPS पैनल इसमें यूज़ किया गया है। 120 हर्ट्ज इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है। वहीं बात करें HP Omen 15 के डिस्प्ले की, तो 15.6 इंचेस का डिस्प्ले इसमें भी लगाया गया है, 1920x1080p रेजोल्यूशन वाला। फुल HD डिस्प्ले है, एंटी ग्लेयर पैनल है, IPS डिस्प्ले है एंड 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है इस डिस्प्ले का। दोनों ही लैपटॉप में 45% NTSC कलर गैमेट वाले डिस्प्ले यूज़ किए गए हैं। Legion 5 की बात करें तो इसमें 61% sRGB है, 45% ARGB है, 254 निट्स ब्राइटनेस है एंड 19 मिलीसेकंड इस डिस्प्ले का रिस्पॉन्स टाइम है। HP Omen 15 के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल पाई है। 60% sRGB इस लैपटॉप के डिस्प्ले में आपको देखने को मिलती है। अप्रॉक्स 250 निट्स का इसका डिस्प्ले का ब्राइटनेस है। सो अगर आप डिस्प्ले क्वालिटी के हिसाब से देखें तो दोनों लैपटॉप्स के डिस्प्ले आइडेंटिकल हैं, लेकिन Legion 5 में आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, वहीं HP Omen 15 में 60 हर्ट्ज का ही डिस्प्ले मिल रहा है। तो ये एक ड्रॉबैक है HP Omen 15 का, लेकिन HP Omen 15 1660 Ti आपको GPU दे रहा है, और आपको पता होगा कि 1660 Ti GPU हो या फिर आपका हो 1650, सिर्फ हाई FPS वाले गेम्स में आपको हाई हर्ट्ज डिस्प्ले की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज 60 हर्ट्ज डिस्प्ले काफ़ी ठीक रहता है लैपटॉप्स के लिए।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 60 हर्ट्ज वाला ही डिस्प्ले आपको लेना चाहिए, लेकिन इस लैपटॉप में 60 हर्ट्ज से ज़्यादा का डिस्प्ले अवेलेबल नहीं है। ये एक ड्रॉबैक है इस लैपटॉप का। और वैसे आपको जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो अच्छा खासा देखने को मिलता है इस लैपटॉप में। 60 हर्ट्ज की गेमिंग काफ़ी इमर्सिव, काफ़ी अच्छी होती है। स्टोरेज ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। 1 TB की हार्ड डिस्क ड्राइव 5400 RPM वाली लीजन 5 में आपको मिलती है। 256 GB की SSD इसमें आपको मिल जाती है। एक एडिशनल स्लॉट मिल जाता है SSD अपग्रेड करने के लिए, लेकिन SSD आपकी तभी इंस्टॉल होगी जब आप इनबिल्ट हार्ड डिस्क ड्राइव को रिमूव करोगे, तभी आप नई एडिशनल SSD लगा पाओगे। HP Omen 15 की बात करें तो इसमें 512 GB की SSD प्री इंस्टॉल्ड मिलती है और एक एम्प्टी स्लॉट मिलता है SSD के लिए, जिसे आप अपग्रेड कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। लीजन 5 की बात करें तो उसमें आपको 4 USB टाइप ए 3.2 जनरेशन 1 वाले पोर्ट मिल जाते हैं। 1 USB 3.2 टाइप सी जनरेशन 1 विद डिस्प्ले सपोर्ट वाला पोर्ट मिल जाता है। ईथरनेट RJ45 एक जैक मिल जाता है। इसमें आपको 1 HDMI पोर्ट देखने को मिल जाता है। ये HDMI का जो वर्जन है वो है 2.0। हेडफोन एंड माइक्रोफोन का कॉम्बो जैक आपको देखने को मिल जाता है। Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिलता है। ब्लूटूथ 5.0 मिलता है। HP Omen 15 की बात करें तो उसमें आपको 2 USB टाइप ए 3.2 जनरेशन 1 वाले पोर्ट मिल जाते हैं। 1 USB टाइप ए 3.2 जनरेशन 1 स्लीप एंड चार्ज को सपोर्ट करता है, मतलब आपका लैपटॉप शटडाउन होने पर भी किसी भी डिवाइस को चार्ज कर सकता है। 1 USB 3.2 टाइप सी जनरेशन 1 विद डिस्प्ले सपोर्ट मिलता है, ये भी स्लीप एंड चार्ज को सपोर्ट करता है। ईथरनेट RJ45 जैक इसमें भी आपको मिलता ही है लैपटॉप्स में कॉमनली। एक मिनी डिस्प्ले पोर्ट इसमें आपको मिल जाता है। 1 HDMI 2.0 मिल जाता है। 1 हेडफोन और माइक्रोफोन का कॉम्बो जैक मिल जाता है। Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ 5.0 इस लैपटॉप में भी आपको मिलता है। अब बात कर लेते हैं बैटरी कैपेसिटी की। लीजन 5 की बात करें तो उसमें आपको 60 Wh की रैपिड चार्ज प्रो टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, मतलब 60 Wh की बैटरी मिलती है और इसके साथ में एक टेक्नोलॉजी मिलती है रैपिड चार्ज प्रो। इसकी जो बैटरी है वो 50% चार्ज की जा सकती है 30 मिनट में। और वहीं बात करें HP Omen 15 की तो इसमें आपको 70.9 Wh की बैटरी मिलती है। फास्ट चार्जिंग को ये बैटरी सपोर्ट करती है। तो अगर बैटरी वाइज देखा जाए तो HP Omen 15 की बैटरी ज़्यादा बढ़िया है। HP Omen 15 में आपको करीब 10 Wh ज़्यादा की बैटरी देखने को मिलती है। ये आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा प्रोवाइड करेगी। तो करीब आप 1 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप का डिफरेंस मान सकते हो दोनों लैपटॉप में। दोनों ही लैपटॉप आपको नॉर्मल यूज़ में 3 से 4 घंटे आराम से कटवा देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों लैपटॉप्स के टेम्परेचर की। CPU टेम्परेचर की बात करें तो 75 से 80 डिग्री सेल्सियस तक जब आप इस लैपटॉप के CPU को स्ट्रेस करते हैं, लीजन 5 की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप इसके CPU को स्ट्रेस करेंगे तो 75 से 80 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर दिखेगा। GPU का टेम्परेचर आपको 60 डिग्री सेल्सियस या उससे थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी इतना ही टेम्परेचर जाता है इस लैपटॉप में। और HP Omen 15 की बात करें तो इसका CPU 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। GPU आपका 56 से 65 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो HP Omen 15 एंड Lenovo Legion 5 दोनों का ही थर्मल सिस्टम काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बढ़िया तरीके से इन दोनों ने थर्मल सिस्टम पे इन दोनों लैपटॉप्स के काम किया है। लेकिन फिर भी अगर थर्मल सिस्टम का कंपैरिजन करें तो आपको दोनों में से सबसे ज़्यादा अच्छा जो थर्मल सिस्टम दिखेगा वो Legion 5 का थर्मल सिस्टम दिखेगा। इसके CPU और GPU को अगर आप ओवरक्लॉक भी करेंगे तब भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। आप इसके CPU को और ज़्यादा पुश कर सकते हैं। जब आप इसके CPU को पुश करेंगे तो आपको Cinebench R20 स्कोर करीब 300 पॉइंट्स बढ़ के भी देखने को मिल सकता है, जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस लेकर के आएगा। इन दोनों लैपटॉप्स में जिस तरह के CPU यूज़ किए गए हैं उनकी बेंचमार्किंग कर लेते हैं। Cinebench R20 स्कोर देख लेते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा लैपटॉप कितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर दे रहा है CPU के टर्म्स में, और आपको ये पता चल जाएगा कि मल्टीटास्किंग में या फिर किसी भी तरह का आप कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं जो GPU से रिलेटेड नहीं है तो आपको कौन सा वाला लैपटॉप ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म करके देगा। Cinebench R20 टेस्ट जो कि CPU पावर का पता लगाता है। इन दोनों CPUs की पावर को आप देख सकते हैं। दोनों की CPU पावर में काफ़ी अंतर है, काफ़ी डिफरेंस है। ऐसा नहीं है सिर्फ कोर्स का ही डिफरेंस है, बल्कि इनकी CPU पावर जो मल्टी कोर स्कोर और सिंगल कोर स्कोर ही जनरेट करते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस है। जैसे कि Ryzen 7 4800H करीब 32% ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है Ryzen 5 4600H से, और सिंगल कोर स्कोर में भी 9% बेटर परफॉर्म करता है ये Ryzen 5 4600H CPU से। अब 1650 Ti एंड 1660 Ti के गेमिंग बेंचमार्क्स देख लेते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि इन दोनों लैपटॉप के जो GPU हैं वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी अच्छी इमेज देखने को मिलेगी। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाला लैपटॉप आपको चूज़ करना है। इसके बाद मैं आपको अपना फाइनल वर्डिक्ट भी दूंगा, तो उसके लिए आप वेट कीजिए इस वीडियो में।
साइबरपंक 2077 को जब इन लैपटॉप्स पर टेस्ट किया गया तो 1660 Ti ने 46 FPS जनरेट किए, जबकि 1650 Ti ने 30 FPS जनरेट किए। तो आप देख सकते हैं FPS काउंट में कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है दोनों GPU में। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हाई सेटिंग पर आप गेम खेलेंगे, अगर आप अल्ट्रा सेटिंग पर खेलेंगे तो आपको FPS काउंट और भी कम देखने को मिलेगा और गेम प्लेबल बिल्कुल नहीं रहेगा। तो हाई सेटिंग को हमने यहाँ पर बेंचमार्क किया है। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की। नेक्स्ट गेम जो टेस्ट किया गया है वो है असैसिन्स क्रीड वैलहला। यहाँ पर आप देख लीजिए 1660 Ti 49 FPS जनरेट करता है, वहीं 1650 Ti 35 FPS जनरेट करता है। तो 1660 Ti के FPS प्लेबल FPS हैं, हालांकि प्लेबल तो 35 FPS भी होते हैं, लेकिन मज़ा आपको 49 FPS में आएगा। वॉच डॉग्स लीजन 2020 में 1660 Ti 71 FPS जनरेट करता है, वहीं 1650 Ti 53 FPS जनरेट करता है। तो यहाँ तो दोनों ही जो GPU हैं वो अच्छे खासे प्लेबल FPS जनरेट कर देते हैं, लेकिन बेटर तो 1660 Ti ही परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट गेम की बात करें तो वो है रेड डेड रिडेम्पशन 2। यहाँ पर 1660 Ti आप देखिए 52 FPS जनरेट कर रहा है, वहीं 1650 Ti 36 FPS जनरेट कर रहा है। तो 36 FPS की गेमिंग कोई बहुत बढ़िया गेमिंग नहीं लगती है करते हुए। नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं, ये है कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2019। यहाँ पर 1660 Ti 103 FPS जनरेट करता है, वहीं 1650 Ti 64 FPS जनरेट करता है। अब एक गेम हमने हाई FPS वाला भी लिया है। वैलोरेंट में 1660 Ti जनरेट करता है 207 FPS एंड 1650 Ti जनरेट करता है 180 FPS। तो यहाँ तो दोनों ही लैपटॉप जो हैं वो काफ़ी अच्छे FPS जनरेट कर रहे हैं। बाकी जिस लैपटॉप में भी जितने हर्ट्ज की स्क्रीन लगी हुई है वो वहाँ पर उसी हिसाब से कैपिंग हो जाती है। तो स्टटरिंग एंड टीयरिंग आपको दोनों ही लैपटॉप्स में से किसी भी लैपटॉप में देखने को नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपने दोनों लैपटॉप्स का डेटा सही से देख करके समझ लिया होगा और आपको कंपैरिजन सही से पता चल गया होगा। अब मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट देता हूँ अपना। इस वक्त ये दोनों लैपटॉप बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पर आ रहे हैं और दोनों लैपटॉप वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप हैं। आप दोनों में से कोई सा भी लैपटॉप चूज कर सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। दोस्तों अगर आप लेटेस्ट लीजन 5 के साथ जाते हैं, लेटेस्ट लीजन 5 में आपको Ryzen 7 4800H CPU मिल जाता है। आपको पता है 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स इस CPU में आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप किसी भी तरह की मल्टीटास्किंग करते हो, कोई भी CPU हैवी टास्क करते हो, कितना भी CPU हैवी टास्क करते हो, और अगर आप फ्यूचर प्रूफिंग चाहते हो, मतलब 4-5 साल तक आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपको ऐसा लैपटॉप चाहिए जो कभी भी आपको लैग ना करे, कभी भी प्रॉब्लम ना करे प्रोसेसिंग में, या फिर कितना भी हैवी आप ले जाना चाहते हो अपने लैपटॉप को, तो आप Ryzen 7 4800H CPU वाला Lenovo Legion 5 ले सकते हो। लेकिन इसमें जो GPU आपको मिलता है वो आपको फ्यूचर प्रूफिंग की गारंटी नहीं देता है। इवन करंट टाइम पे भी ये AAA टाइटल्स को 60 FPS पर नहीं चला सकता। गेमिंग बेंचमार्क्स देख करके आपको साफ तौर पर पता चल गया होगा 1650 Ti जो GPU है वो एक एंट्री लेवल GPU है और बहुत अच्छा FPS काउंट आपको प्रोवाइड नहीं करता है ड्यूरिंग द गेमिंग। सो दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छा FPS काउंट आपको प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है करंट टाइम में भी, तो फ्यूचर प्रूफिंग तो ये GPU आपको बिल्कुल भी नहीं दे सकता। इवन कुछ लेटेस्ट जो AAA टाइटल्स हैं आपने देखा ही है, उनमें ये 60 FPS भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, मतलब गारंटीड 60 FPS आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। लेकिन वहीं बात करें आप 1660 Ti की, तो ये करीब आपको 60 FPS तो प्रोवाइड कर ही देता है और कुछ गेम्स में आपको 60 FPS से भी ज़्यादा प्रोवाइड करके देता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है 1660 Ti की। और अगर आप 2020 में एक गेमिंग लैपटॉप परचेस करना चाह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1660 Ti के साथ जाएं। आप लैपटॉप चाहे कोई सा भी परचेस कीजिए, लेकिन उसके अंदर 1660 Ti GPU होगा तो आपका लैपटॉप फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा। मतलब 2 साल बाद भी आप उस लैपटॉप पर गेमिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब 2 साल बाद भी जो लैपटॉप्स, मतलब मार्केट में जो नए गेम्स लॉन्च होंगे 1660 Ti वो आपको प्ले करवा देगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि HP Omen 15 में तो Ryzen 7 CPU है नहीं, उसमें तो आपको Ryzen 5 CPU देखने को मिलता है जिसमें 6 कोर एंड आपको 12 थ्रेड्स ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक बात आप साफ तौर पर समझ लीजिए कि Ryzen 5 4600H करंट जनरेशन के 10th जनरेशन i7 CPU से अगर हम उसे कंपेयर करें Ryzen 5 4600H को, तो भी Ryzen 5 4600H थोड़ा सा आगे निकल जाता है i7 10th जनरेशन वाले से। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि Ryzen 5 4600H में कितनी प्रोसेसिंग पावर है। अब बात करते हैं 2-3 साल बाद की, कि 2-3 साल बाद भी क्या ये CPU बहुत अच्छा आपके लिए काम करता रहेगा, क्या ये लैपटॉप आपको किसी तरह का लैग या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम जनरेट करके देगा। तो मैं आपको साफ तौर पर क्लियर कर दूं कि इस लैपटॉप का जो CPU है Ryzen 5 4600H वो अच्छा खासा कैपेबल है,
बल्कि Ryzen 5 4600H किसी भी लैपटॉप में लगा हो, CPU अच्छा खासा कैपेबल है, आपके 2-3 साल 4 साल इवन 5 साल भी बहुत आराम से कटवा देगा। मतलब 4-5 साल बाद भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मुझे अपना लैपटॉप जो है इस वजह से चेंज करना चाहिए क्योंकि मेरा लैपटॉप स्लो हो गया है। हालांकि आपको अगर नीड होगी, ज़रूरत होगी, 8 कोर्स की ज़रूरत होगी या फिर उससे भी ज़्यादा CPU पावर की ज़रूरत होगी, तब तो आप स्विच करोगे। अदरवाइज़ ये लैपटॉप जो है वो आपको अच्छी खासी CPU पावर, चाहे आप वीडियो एडिटिंग करें, चाहे कुछ भी करें, कोई भी मल्टीटास्किंग वाला काम करें, आसानी से आप कर सकते हैं। और दोस्तों गेमिंग लैपटॉप जो फ्यूचर प्रूफ बनता है ना, जैसे आप एक अच्छा गेमिंग लैपटॉप बोल सकते हो, वो बनता है GPU के बेस पे। CPU इतना अच्छा होना चाहिए कि वो GPU का साथ दे सके, लेकिन ऐसा नहीं है कि CPU बिल्कुल बीस्ट ही चाहिए। बीस्ट आपको चाहिए, वो चाहिए GPU आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए, तब आपको गेमिंग लैपटॉप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। क्योंकि गेमिंग लैपटॉप में जब आप गेमिंग करेंगे तो GPU ही सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेगा, CPU तो 30-40% ही यूज़ होगा। तभी आपने देखा भी होगा एसर प्रीडेटर हेलियोस 300 में i5 के साथ में RTX 2060 को पेयर कर दिया है। तो तभी तो कंपनी ने RTX 2060 को i5 के साथ में पेयर कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर GPU की नीड ज़्यादा है, CPU की नीड कम है। लेकिन जो भी मल्टीटास्किंग वाले बंदे हैं, जिनको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, गेमिंग वो कैजुअली करना चाहते हैं, मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कम FPS पर भी अगर गेमिंग कर रहे हैं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे बंदे जो है Lenovo Legion 5 को चूज़ कर सकते हैं। बाकी ये भी चीज़ बिल्कुल क्लियर है, अगर आप बिल्ड क्वालिटी पर जाओगे, बिल्ड क्वालिटी को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे, तो डेफिनेटली Lenovo Legion 5 की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर आप इसके CPU और GPU को ओवरक्लॉक करके इसकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं, क्योंकि इस लैपटॉप का जो थर्मल सिस्टम है वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि इसके CPU GPU को पुश करने के बाद भी ये बिल्कुल भी थ्रॉटलिंग नहीं करेगा। दोनों ही लैपटॉप काफ़ी अच्छे लैपटॉप हैं। आप दोनों लैपटॉप्स में से कोई सा भी लैपटॉप चूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर आप इन लैपटॉप्स को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल लिंक को यूज़ कर लीजिएगा। इससे मेरे चैनल को और सपोर्ट मिलेगा, मैं और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए फ्यूचर में भी प्रोड्यूस कर पाऊंगा। अच्छा लगा ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। आप कुछ अपने क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।